सर ये व्यापारियों का बजट है, हमारी तो दिवाली है आज। कैसे? सर ये दिल्ली का जो बजट आया ये तो व्यापारियों की फेवर में आया है। आज सोलर के अंदर पीएम सूर्य घर योजना जो लागू की गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, सोलर इंडस्ट्री के अंदर तूफान आ गया। 78,000 की जो इन्होंने सब्सिडी अनाउंस कर दी, हर घर के ऊपर सोलर लगना है। रेखा गुप्ता जी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कमाल है यार, कहाँ से चेहरा पकड़ के लाई है रेखा जी। आप जैसे एज ए मुख्यमंत्री आई हैं, कमाल कर दिया, और आज एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, क्या बात है। जहां पे सब शब्द आ गया, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। आम आदमी पार्टी तो बोल रही ढकोसला है, कोई बजट नहीं है। सर ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं। हम तो जो अच्छा है उसकी बात करेंगे। अच्छाई में ये है कि सबकी खैर वाला ये बजट है। फाइनेंस भी फिट और हमारी सेहतें भी फिट, हर पहलू के ऊपर उन्होंने इस बात का ध्यान दिया है। व्यापारी तो गदगद है, गदगद है। व्यापार जो है ना, व्यापारी और व्यापार दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है। सर हमने जब वोट दिया था बीजेपी को, यही सोच के दिया था कि आने वाले टाइम में हमारे बल्ले बल्ले होने वाली है। और जो इस बार जो उन्होंने बजट पेश किया है, हमारे यहाँ पर तो मार्केट में दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि हमने जो सोचा था वो हो रहा है। जो एक अच्छी शुरुआत की जो उम्मीद थी वो तो हो गई है ना, तो लड्डू तो बड़े बनते हैं। ऐसा है, ये भी शुरुआत है लड्डू की। खीर भी बटेगी, रसगुल्ले भी बटेंगे, मावा भी बटेगा, सब कुछ बटेगा। आप देखते जाइए भी क्या क्या होने वाला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक मार्केट चांदनी चौक में, जहां पर जिस तरीके से आपको बता दें कि भाजपा ने 27 साल बाद जो है बजट पेश किया है, उसको ऐतिहासिक बताया, पर आम आदमी पार्टी जो है उसको बोल रही है कि ये ढकोसला है। तो हम जो है एसोसिएशन के पास आए हैं, वेलफेयर, उनसे बातचीत करेंगे। लड्डू बांट रहे हैं, बातचीत करेंगे। संजय नागपाल हैं। सर किस तरीके की खुशी लग रही है, क्या अच्छा है ये बजट? सर ये व्यापारियों का बजट है, हमारी तो दिवाली है आज। कैसे? सर ये दिल्ली का जो बजट आया ये तो व्यापारियों की फेवर में आया है। जो मैनिफेस्टो में कहा वो हुआ। 1 लाख करोड़ का जो बजट है, पहली बात तो जो रिवेन्यू सर्कुलेट होगा वो दिल्ली में सर्कुलेट हो रहा है, तो एक तरह से पूरा चक्र चलेगा। व्यापारी रिवेन्यू क्रिएटर है। आज सोलर के अंदर पीएम सूर्य घर योजना जो लागू की गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, सोलर इंडस्ट्री के अंदर तूफान आ गया। 78,000 की जो इन्होंने सब्सिडी अनाउंस कर दी, हर घर के ऊपर सोलर लगना है, तो क्या हुआ, बिजनेस बढ़ा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक स्टेबिलिटी की बात की गई, ट्रांसपेरेंसी से किया गया, इच्छा शक्ति नजर आई, हर चीज का कॉम्बिनेशन था इस बजट के अंदर। रेखा गुप्ता जी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कमाल है यार, कहाँ से चेहरा पकड़ के लाई है रेखा जी। हम भी 30-35 साल से उन्हें देख रहे हैं एज ए काउंसलर फिट। आप जैसे एज ए मुख्यमंत्री आई हैं, कमाल कर दिया, और आज एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, क्या बात है। उम्मीदें थी इस बजट से कि व्यापारी वर्ग को फायदा होगा? पिछली बार हुआ था, आपको उम्मीदें थी पिछली बार? देखिए उम्मीद इसलिए थी और इसलिए विश्वास था। वो कारण क्या था, क्योंकि इस पे मोदी की गारंटी थी। और आज वही बात नजर आई कि जो बजट में वही चीजें नजर आई। जब रेखा गुप्ता जी सीएम बनी तो व्यापारी ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया गया विधानसभा परिसर के अंदर, तो हम सेक्रेटरीट गए, हमने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए, जो बातें कही उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं। देखिए सिंगल विंडो सॉल्यूशन, व्यापारी को क्या चाहिए, दर दर भटकता है व्यापारी, कंफ्यूजन रहता है। सिंगल विंडो सॉल्यूशन में सारी बात आ गई। फिर उसके बाद जो वेलफेयर बोर्ड बनाया गया व्यापारी का, कल्याण बोर्ड, देखिए हम ही नुमाइंदे बन के सरकार के, अगर मान लीजिए व्यापारी के ऊपर अगर कोई विश्वास व्यक्त करेगा तो व्यापारी वर्ग वो है जो 4 गुना करके देगा। नीव योजना का भी जिक्र है सर, उसका भी हुआ। और दूसरी बात एक आपने देखा कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की बातें हैं। आज इंडस्ट्रियल एरिया हैं, हमारी मार्केट को ले लो, जो आज इतने सालों से अधर में लटका हुआ है मालिकाना हक की बात, वो उन्होंने फ्री होल्ड का ऐलान कर दिया। कहते हैं ना, सबकी खैर में सारे आ गए, चाहे वो यस। तो जितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे जो लोग हैं, जो LNDO की प्रॉपर्टीज थी, सब फ्री होल्ड की घोषणाएं हो गई। जहाँ पे सब शब्द आ गया, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, तो उसमें सारे आ गए। तो आज उसी की रूपरेखा नजर आई कि मोदी की नुमाइंदगी करने वाली रेखा गुप्ता जी ने आज एक बहुत ही खूबसूरत बजट पेश किया। आम आदमी पार्टी तो बोल रही ढकोसला है, कोई बजट नहीं है। सर ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं। हम तो जो अच्छा है उसकी बात करेंगे। अच्छाई में ये है कि सबकी खैर वाला ये बजट है। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में एक हमारे यहाँ बात काटूंगा, बोल रहे हवा हवाई है, बस हवा में बातें करी है इन्होंने, बोलने को तो कुछ भी बोल, तो करेंगे क्या? सर एक बात जो कहने वाले हैं उनके मुंह में ही बंद करता हूँ।
इंडस्ट्रियल एरिया, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जहाँ टूटी सड़क शुरू हो जाए ना वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना के रोड, सैनिटेशन, पॉल्यूशन, हर चीज का कॉम्बिनेशन एक बुके प्रस्तुत किया है। हर एक के लिए अलग अलग बजट। 1 लाख करोड़ का बजट सर, 31.5% की ग्रोथ के साथ ये बजट आया है। पॉल्यूशन का उन्होंने देखा, मेरी अच्छी सेहत हो, कहते हैं जो फिट हैं वो हिट हैं। एक फिटनेस के साथ एक फिट बजट, एक अच्छी सेहत वाला बजट, मतलब फाइनेंस भी फिट और हमारी सेहतें भी फिट। हर पहलू के ऊपर उन्होंने इस बात का ध्यान दिया है। व्यापारी तो गदगद है आज। आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं साइकिल मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा नाम राजीव बत्रा है। मैं इतना ही कहूँगा, जैसे जो सेंटिमेंट्स इन्होंने दिए हैं संजय नागपाल जी ने, वही सेंटिमेंट्स हमारे हैं, इसीलिए लड्डू चल रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को बहुत खुशी है। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बजट है। 1 लाख करोड़। तो लड्डू खा रहे हो तो बोल रहे दिल्ली की जनता को खीर देंगे हम। देखिए, वो भी आएगी, खीर भी आएगी। खीर तो बजट के पहले उन्होंने खिलाई थी। मुद्दे की बात ये है कि हम लोगों को कितना फायदा होने वाला है। देखिए, जो बीजेपी आने से पहले जो पिछली गवर्नमेंट बोल रही है ना कि हवाई की बात, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। हम लोगों की ना पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती, इसीलिए ये पिछली गवर्नमेंट बाहर गई है। हम लोगों ने बरसात के टाइम देखा था कितना बुरा दिल्ली का हाल था। हम लोगों ने जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देखा था पोल्यूशन का कितना बुरा हाल था। नवंबर सब कोई भी भूला नहीं है। ये गवर्नमेंट उस पर एक्टिवली काम कर रही है। बजट रखा गया है हर नाले के ऊपर। आप देखिए, उन्होंने इस समय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कही है। तभी तो यमुना साफ होगी। एकदम जादू की छड़ी से तो नहीं होगी। उस पर एफर्ट हो रहा है हर काम पे। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जैसे कि भाई साहब ने भी जिक्र किया, बहुत ज़रूरी है। ये दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है। व्यापार जो है ना, व्यापारी और व्यापार दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर, इसके साथ ही चलती है। राजस्व सारा वहीं से आना है। 1 लाख करोड़ मतलब वो पेपर में पैसा आना भी तो है। आएगा किस प्रकार? ना केवल जीएसटी, हम लोग तो देते ही हैं जीएसटी, इसके अलावा जो दूसरे उन्होंने एक्सपेंडिचर रेज करने के लिए जो फ्री होल्ड पॉलिसी से पैसा कन्वर्ट करने की बात सोची है गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया बात है। सोलर पॉलिसी से रेवेन्यू क्रिएट होगा। हर कोई घर सोलर पावर जनरेट कर पाएगा और उससे उसका रेवेन्यू भी होगा। जिस तरीके से गुजरात है वो बिजली बेचता है, तो अब लगता है कि दिल्ली भी जो है बिजली बेचने वाली है। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो अब ये पॉलिसी एग्जैक्टली आएगी क्या, मेरा तो ये मानना था कि जैसे हर घर के ऊपर एक एजेंसी हो जो आपके घर पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लगा जाए सोलर, जो बिजली उससे पैदा हो उससे आपको भी दे और वो भी हिस्सा ले, ताकि विन विन सिचुएशन हो, दोनों को बेनिफिट हो और एनर्जी क्रिएट होती है। और ये नॉन पोल्यूटिंग है, ये मत भूलिए। बिल्कुल। आपसे बात क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र अडवाणी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का, इस मार्केट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो वाइस प्रेसिडेंट जी कितने खुश हैं बजट से? सर, हमने जब वोट दिया था बीजेपी को, यही सोच के दिया था कि आने वाले टाइम में हमारे बल्ले बल्ले होने वाली है। और जो इस बार जो उन्होंने बजट पेश किया है, हमारे यहाँ पर तो मार्केट की दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि हमने जो सोचा था वो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, हमें पूरी उम्मीद है। हमारी मैम साहब, जैसे हम सीएम साहब बोलते हैं, उन्होंने जो जो वादे करके हमसे वोट मांगे थे वो करने उन्होंने शुरुआत कर दी है। उम्मीदों पे खरे उतरे। बिल्कुल उम्मीदों पे खरे उतरे और उन्होंने अपना पहला स्टेप ले लिया है। और उस पहले स्टेप से हमारी मार्केट के अंदर आने वाली बहुत जबरदस्त रौनक आने वाली है। और हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़ती जाए बात, और जो उन्होंने वादे किए वो बिल्कुल पूरे होंगे। हम अश्योर करते हैं अब आप सबको, और बल्ले बल्ले होगी बस। बल्ले बल्ले होगी। तो चलिए आप बता दीजिए सर, खीर बटी लड्डू बटे या क्या हवाबाजी? एक अच्छी दिशा में एक अच्छा कदम तो उठाया गया ना। पुराने बजट से नए बजट का आप कंपैरिजन करो तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सोची गई हैं। 75,000 का बजट होता था, आज 1 लाख करोड़ का बजट आया है। ठीक है, इतना राजस्व भी आएगा, वो आना जरूरी है। जब देखो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी, इंडस्ट्री एरिया में काम होंगे, मार्केट्स में काम होंगे, तो नेचुरली जीएसटी बढ़ेगा। बाकी चीज जैसे उन्होंने कहा कि भाई साहब ने कि भाई ठीक है, लीज से फ्री होल्ड जाएंगे, तो पैसा तो आएगा गवर्नमेंट के पास, पर वो पैसा यूटिलाइज होगा। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे थे सड़कों का क्या हाल था। बरसात होती थी, पानी भर जाता था। इंडस्ट्री एरिया में कहते थे कि जिस जहाँ पे टूटी सड़कें शुरू हो गई, समझे इंडस्ट्री एरिया शुरू हो गया। अब सब चीज़ों में अगर तब्दीली आएगी तो पैसा भी आएगा और खुशहाली भी बढ़ेगी। तो खजाने खोल दिए गए। खुशी तो इस बात की है ही है, और खुशी होती है तभी तो लड्डू बट रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि टैक्स जो है, टैक्स वगैरह से कितनी राहत मिलने वाली है व्यापारी? देखो, टैक्स तो व्यापारी हमेशा जमा कराते ही आया ना। जीएसटी तो कभी रुका नहीं, वो तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है।
अगर काम बढ़ेगा तो जीएसटी और बढ़ेगा। मेन तो काम भी तो आना चाहिए ना, काम कब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। अब इन्होंने सोनीपत तक के लिए पानी वजह से मेट्रो जाएगी, वहाँ से 3-4 स्टेट आगे लगती हैं, हरियाणा लगता है, हरियाणा के बाद आपका ये क्या नाम है पंजाब लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, जे लगता है। एक ट्रैक खुलेगा, वहाँ से भी कस्टमर आएगा, उससे फर्क तो पड़ेगा, तो फर्क बिल्कुल पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो पक्की बात है जब काम बढ़ेगा तो जीएसटी बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा तो बजट अगर इस साल 1 लाख करोड़ का है, बढ़ाना तो दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। अगले साल 1.25 लाख करोड़ का बजट आएगा, पैसा तो यहाँ लगेगा। तो एक अच्छी शुरुआत तो हुई है ना, कम से कम इतनी तो खुशी है ना कि हमने अगर बीजेपी को जिताया है तो एक अच्छी शुरुआत की जो उम्मीद थी वो तो हो गई है ना। तो लड्डू तो बट्टे बनते हैं ना, लड्डू बटने बनते हैं। खीर कब बांट रहे हैं फिर? आप देखना अगले साल खीर बटेगी, जब इस साल 1 लाख करोड़ ऐसा है, ये भी शुरुआत है लड्डू की। खीर भी बटेगी, रसगुल्ले भी बटेंगे, मावा भी बटेगा, सब कुछ बटेगा। आप देखते जाइए भी क्या क्या होने वाला है। दिल्ली स्वर्ग बनने वाला है और ऐसा बनेगा कि लोग इसका एग्जाम्पल देंगे। जैसे इंदौर का एग्जाम्पल देते हैं ना, दिल्ली का एग्जाम्पल देंगे कि देखिए बीजेपी के आने के बाद ये क्या हुआ है और अभी क्या होगा। सरकारें भी बोल के गई थी कि विश्व में टंका बजेगा, सिंगापुर जैसी सड़कें होंगी। नहीं देखिए, सबका बोलने का देखो, बोल तो जो मर्जी थे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने उनको चांस दिया, उन्होंने सड़कें देख लो कैसे बना दी है। अब एक बार हमारे को भी चांस देके देखिए, बीजेपी को भी चांस देके देखिए। हमारे सीएम साहब जो एक एक पल का हिसाब रखती है, सब कुछ रखती है, देखिए वो क्या करती है। और ये जो बात आपने अभी बोली ये बिल्कुल झूठी साबित करेंगी और आपको देखो कितना बल्ले बल्ले होता है। झीलों का शहर, झीलों का शहर, झीलें भी साफ होंगी, सब कुछ। झीलों का शहर कुछ नहीं है सर ये। हाँ बस सैनिटेशन ठीक हो जाएगा, सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। अब देखो जब काम करना शुरू किया है तो सर थोड़ा टाइम तो दो, कम से कम टाइम आप दो। आपको 2-4-6 महीने में सारा आपको रिजल्ट सामने आएगा। खुश है बजट से? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश है। देखिए मेन बात यह है कि खुशी इसलिए है, हर चीज़ के ऊपर ना प्रैक्टिकल बात की गई है। जैसे सैनिटेशन की बात आप कर रहे हो, सैनिटेशन के ऊपर एक पॉलिसी बनाई गई है कि जो गाद है जो कभी निकली नहीं, वो ड्रेनेज सिस्टम ही ठीक कर रहे हैं बेस। तो एक तरह से जब आप उसको पूरी तरह से सिस्टम को ठीक कर रहे हो, जो अभी बारिशें आनी है उसकी प्लानिंग अभी से सरकार कितनी सीरियस है ये बजट में देखने को नजर आया। एक एक पहलू को टच किया। कौन सा पहलू उन्होंने छोड़ा है? ट्रांसपोर्ट के अंदर पॉलिसी भी लागू करी, उसके अंदर ग्रीन कैसे सारी बसेस हमारी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी वो भी किया, और साथ में ये स्टिकनेस भी दिखाई। देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर स्टिकनेस नहीं है ना तो सरकार चल ही नहीं सकती। वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारी जो महिलाएं हैं वो दिल्ली के महिलाओं को उसका फायदा मिले, जो बाहर से और मिसयूज हो रहा है वो मिसयूज रुके। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम तारीफ कर रहे हैं कि हर तरफ कोई लीकेज ना हो, कोई मिसयूज ना हो, सरकार का ध्यान हर तरफ है, सरकार चेतन है। जाते जाते क्या कुछ कहने वाले? देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बजट है। हम लोगों ने बड़ी उम्मीदों से इस सरकार को चुना है और कम से कम सारे पहेलियों को लेना, बजट में कंसिडरेशन देना एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पे पूरी सक्षम उतरे इस बजट के ऊपर, और हम लोग फिलहाल बहुत खुश हैं। उम्मीद करता हूँ अगले साल आपको खीर खिलाएं लड्डू के साथ। लड्डू के साथ चलिए खीर खिलाएंगे। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग था वो तो बेहद ही खुश नजर आ रहा है 2025 के बजट से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।